नहीं फ्रीडम है आपको हाँ पूरी, एक्सेप्ट लेकिन फॉर थोड़ी थोड़ी हमें करेक्ट। तो जैसे हम प्लेस करते थे ना स्कूल में, तो थोड़ा सा वो कॉस्ट्यूम और थोड़ा सा एरिया या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, थोड़ा प्रॉप्स ज़रूरी होते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ नहीं हैं, कुछ आपको सब कुछ सोचना पड़ेगा। बट यहाँ पे हिस्ट्री को लेके कौन एंथुजियास्टिक है? 1 2 3। और किसी को वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा पता हो, थोड़ा बहुत? बस हिटलर ही पता है और कुछ पता नहीं। हिटलर ही पता है, हाँ। वैसे उसी से रिलेटेड है। तो हाँ, इट इज सेड, अगर वैलिडेट करना हो देख सकते हैं, वहाँ पे हिटलर के अगेंस्ट काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं। गलत नहीं है, उसमें बहुत ट्रुथ है, क्योंकि हिस्टोरियंस, मैं बहुत बड़ा हिस्टोरियन नहीं हूँ, बट हिस्टोरियंस ने ही प्रॉपरली प्रेजेंट किया है जो कुछ किया। बट मैं जो स्टोरी बोलने वाला हूँ वो एक आम से लड़के की कहानी है, जो पहली बार उस अरीना में जाता है जहाँ पे हिटलर अपनी स्पीच दे रहा है, टू ब्रिंग पीपल, लोगों को अपनी आर्मी में लाने के लिए। अपेरेंटली उन्होंने बहुत सारे गलत काम किए हैं, जिसके लिए उनके खिलाफ एक्शंस भी लिए गए हैं, बट करेक्ट था वो सब कुछ करना जैसे उन्होंने करा या जिनके साथ भी करा वो गलत था, वो नहीं होना चाहिए था। एज पर क्राइम्स ऑफ ह्यूमैनिटी जो बोला जाता है वो हुआ है, वी कांट डिनाई। तो ये जाता है हाउ ही गेट्स इंस्पायर्ड, बिकॉज इट इज सेड कि जब हिटलर बोलता था तो वो लोगों को इंस्पायर करता था, एंड दैट इज व्हाई ही वाज द लीडर द वे ही इज। बट उसको बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन दी गई ड्यूरिंग द वॉर, जिसकी वजह से दे लॉस्ट अ लॉट। सो दिस गाय इज गॉन इनटू दैट अरीना, एंड बहुत सारे और भी क्राउड है, तो ही इज लिसनिंग टू द स्पीच और उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो अभी थोड़ा बहुत मैं पोएम अपनी मिक्स जो कर रहा हूँ, अब थोड़ा बहुत सोचिए, माइंड में वो विजन लेकर आइए कि कैसा वो होगा कि एक अरीना है जिसमें एवरीबडी स्टैंडिंग, देयर लाइक thousands and thousands of people standing, and Hitler is delivering a speech. Go back into 1920s if you can and think about it, 20s 30s. तो ये लड़का सोच रहा है अपने माइंड में कि अपनी कर्म भूमि और अपनी मातृभूमि के लिए मरना पड़ेगा तो मैं मर जाऊंगा, अपनी कर्म भूमि और अपनी मातृभूमि के लिए मरना पड़ेगा कि मैं मर जाऊंगा। जो वो कह रहा है शायद सही कह रहा है, क्योंकि मेरी सोच है बहुत, वो एक बहुत ऊंचा और एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है जिसको समझना अभी मुश्किल है। पर मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि जब मैं इसके साथ चलूँगा तो जो वो बोलेगा मुझे पूरा करना ही होगा, क्योंकि अब मैं सैनिक हूँ और वो मेरा जनरल, तो जो जनरल कहेगा वो ऑर्डर तो मुझे मानना ही पड़ेगा। यही तरीका होता है और यही रीत है, और यही मुझे समझना होगा, जिसे मैं बदल नहीं सकता, चाहे वो मुझे सही लगे या गलत लगे, पर उसका दिया हुआ हर ऑर्डर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो दिस इज द थॉट प्रोसेस व्हिच इज गोइंग ऑन उसके माइंड। अब नेक्स्ट सीन की तरफ बढ़ते तो ही इज ऑलरेडी वो वॉर फ्रंट में जा चुका है, fighting Hitler, conquer the land, and the opposite army Britain and everybody is getting together, and वो लोग आ रहे हैं
उनकी तरफ का एक सोल्जर क्या सोचता है? उनकी तरफ का सोल्जर वो तैयारी कर रहा है, क्योंकि देयर इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर व्हिच इज कॉल्ड द D-Day. D-Day is जब all the combined forces go back to France to defeat Hitler. तो अगर आप थोड़ा बहुत अंकल से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि D-Day was a very important step for this war. तो अभी वो उस शिप में बैठा हुआ है and he is going towards the beach जहाँ पे they have to land. तो लैंडिंग जो उनको करनी है वो जानते हैं बहुत मुश्किल है. There is very little possibility कि वो वापस आएंगे. Still, ये भी सोल्जर है, इसके लिए भी मानना जरूरी है. तो अब उसके दिमाग में क्या है कि मैं वापस आ जाऊँ, ये बहुत बड़ी बात होगी. पर अगर मैं अपने देश को बचाते हुए मर जाऊँ तो ये भी बहुत बड़ी बात है. ये लड़ाई मेरी नहीं है और इसके अलग अलग स्वरूप मेरे नहीं हैं. ये क्यों हो रही है मुझे नहीं पता. बस मुझे इतना पता है कि किसी ने बहुत गलत किया है और मुझे कोशिश करना है अपने तरीके से जितना मेरे हाथ में हो उसको करना. मैं जानता हूँ कहीं तो मेरी जिंदगी का अंत होगा इस लड़ाई में चलते चलते, और वो अंत भी बहुत सुंदर होगा क्योंकि किसी अच्छी और किसी प्यारी चीज के लिए भी मैं आगे बढ़ा. शायद कुछ गलत करने के लिए नहीं, पर कुछ गलत औरों के साथ जो हुआ है उसे रोकने के लिए ही मैं आगे बढ़ा. मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है और बस आगे भी चलते रहूं, वापस घर पहुंच जाऊं अपने परिवार के पास कभी, तो वो एक अलग ही मंजर होगा. पर अगर वापस जाऊं और मेरे साथी मुझे वापस लेके जाने एक बॉक्स में, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात होगी. क्योंकि वो भी एक ऐसा अलग सा जरिया होगा लोगों को ये बताने के लिए कि मैं कुछ गलत नहीं, सही करते करते ही चला गया. So, the D-Day happens now. The fight is still going on. It's intensifying. Already Hitler कोई defeat मिल चुकी है रशिया में, and this is towards the second defeat. और धीरे धीरे उसका पूरा जो उसने इतना बड़ा बनाया था, पूरा यूरोप बना लिया था अपनी तरफ का, उसको वो खत्म होने वाला है. सब खत्म होने वाला है. तो his army is getting captured. हर जगहों पे रिट्रीट हो रहा है या सरेंडर हो रहा है, या उसके ऑर्डर्स हैं कि फाइट टिल द लास्ट में बुलेट. बट वो लोग कर नहीं रहे हैं क्योंकि अब उनको भी दिख रहा है कि हम या तो मारे रहेंगे या तो नाउ दिस पर्सन जो गो बैक टू द फर्स्ट पर्सन जो वहाँ पे उस भीड़ में खड़ा था, हिटलर को सुन रहा था और इतना इंस्पायर हो रहा था, वो नाम लीजिए ना POW कैंप, कैप्चर्ड इन वॉर. POWs are generally all the warriors were captured in war. तो अब वो अपने सेल में बैठा सोच रहा है क्योंकि उसको पता है कि हम आएगा, गोली से नहीं आएगा तो किसी और तरीके से आएगा, हम तो आएगा. नाउ ही सिटिंग इनसाइड अ सेल, छोटा सा सेल है, लिमिटेड स्पेस है. ही इज थिंकिंग कि अब क्या थॉट प्रोसेस. तो ही इज लाइक कि शायद कभी मैंने सही राह को देखा होता तो मैं समझ जाता कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है. मैंने अपने जनरल के ऑर्डर्स माने, अपना कर्तव्य निभाया,
लेकिन किसी ने मेरे घर पे आके तो उस लड़ाई को, या किसी ने मेरे घर के अंदर घुस के तो मुझे उस लड़ाई के लिए नहीं उकसाया, लेकिन फिर भी मैं बहक गया और मैं इस तरफ चल दिया कि मैं किसी और के घर में और किसी और के घरों को जला रहा था और इस बात को समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत। क्योंकि मेरी सोच को दबा दिया, कुचल दिया और खत्म कर दिया। बस अपने आखिरी शब्दों में मैं इसी बात को कह सकता हूँ कि कभी कभी रुक के सोच लेना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। कभी कभी इस बात को समझ लेना चाहिए कि क्या करना चाहते हैं। So that's a little bit about how the World War II was. I am highly inspired by it. And मेरा ये reason लाने का इसलिए भी था क्योंकि recently I saw a documentary where a person was falsely accused and later on found to be not innocent, but he was found to be guilty of one of the camps जहाँ पे हिटलर ने जितने भी लोगों को starvation से मारा, गैस से मारा, जो भी कुछ किया, वो उस कैंप का गार्ड था. He was involved in that. So I thought कि to bring the psyche, जब उस बंदे को लाया गया, उसकी क्या psyche थी, जब उससे लड़ने के लिए कोई सोल्जर आया तो उस सोल्जर की क्या psyche थी, और जब वो POW था तब उसकी क्या psyche थी. तो ये रीज़न था कि मैं ये स्टोरी और पोइट्री को कंबाइन करके लाया. एंड आई हैव camouflage attire for to complement it, and this is something called dog tags, जो generally I'm not sure if whether Indian Army has it or not, but the US Army does have, and they generally have कि वो अपने हर soldier का नाम engraved कर देते हैं, and they give these dog tags to them, and if a soldier passes, dies, then these dog tags are taken by the other regiment who's come over and found them and given to the family as an honor कि your son has passed in combat. So that becomes a very big thing for for that family. So, मेरे dog tags में से मेरे कट के सेशन के नाम लिखे हुए हैं.